हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हो बेटे। आज का लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ लिया था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बैटरी। देखो, आपने इलेक्ट्रोलाइसिस की एप्लीकेशन पढ़ ली थी, लेकिन गैल्वेनिक सेल की एप्लीकेशन नहीं पढ़ी थी। तो आज यही टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, एक तरह से हम लोग गैल्वेनिक सेल के टाइप पढ़ने जा रहे हैं। यूँ सोच लो कि बेटे हम लोग क्या नाम है, सेल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, जो आजकल हम लोग घरों में यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या नाम है, बैटरी या सेल बोल सकते हैं हम लोग। वो है क्या है, सभी को पता होगा सेल होते क्या है। बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट, सभी को पता है बेटे, बहुत आसान है। सेल क्या होता है, सेल एक डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट chemical energy into electrical energy, ये होता है। तो सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल के टाइप होते हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ सेल। तीन तरह के सेल होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेल, एक होता है सेकेंडरी सेल, और लास्ट होता है फ्यूल सेल। बेटे फ्यूल सेल भी एक तरह का सेकेंडरी सेल है, थोड़ा उसको अलग रखा गया, भी बताऊंगा क्यों। ठीक है, फ्यूल सेल ये है। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ सेल, प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी और फ्यूल सेल। ठीक है, ये बेटे क्या बोलते हैं, टाइप है इनके। तो बेटे पहले हम प्राइमरी सेल करेंगे, सेकेंडरी सेल करेंगे, फिर फ्यूल सेल करेंगे, और उसके बाद ये टॉपिक क्या होगा, फिनिश्ड होगा। ठीक है, तो बेटे सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखो इधर। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल क्या होता है, ये सेल जो होते हैं सिर्फ एक बार यूज़ करो, यूज़ एंड थ्रो। इसके अंदर रिएक्शन रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे आपने रिमोट सेल देखा होगा, पेंसिल सेल, या क्या नाम है, आपने टॉर्च में जो सेल लगता है, या पहले के ज़माने में रेडियो में सेल लगा करते थे। ठीक है, तो बेसिकली वो जो सेल होते हैं वो सारे के सारे प्राइमरी सेल होते हैं। ठीक है बेटे, प्राइमरी सेल होता क्या है, दिस इज़ वेरी इजी। प्राइमरी सेल क्या होता है, इन विच रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स, दैट मीन दीज आर नॉट चार्जेबल, मतलब ये चार्ज नहीं हो सकते। ठीक है, कैन नॉट बी चार्जेबल, नॉट चार्जेबल, नॉट चार्ज। ठीक है, इसमें जो रिएक्शन टेकिंग प्लेस होती है, प्राइमरी सेल क्या नाम है, द सेल इन विच आर नॉट चार्जेबल, ये चार्जेबल नहीं होते। ठीक है, और इसमें जो रिएक्शन टेक प्लेस करती है वो क्या नाम है, रिवर्स नहीं हो सकती। रिएक्शन टेक प्लेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ठीक है, जो इसमें रिएक्शन टेक प्लेस करती है वो रिवर्स नहीं हो सकती। यूज्ड वंस, एक ही बार यूज कर सकते, यूज एंड थ्रो। ठीक है, विच कैन बी यूज्ड वंस, जो एक ही बार हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ड्राई सेल। ठीक है, दूसरा है मर्करी सेल, जो आपके कोर्स में है। ठीक है, एक है ड्राई सेल और एक है मर्करी सेल। ठीक है बेटे, पहला है ड्राई सेल। पहला क्या है, ड्राई सेल। अब हमें यही पढ़ना है, इसका डायग्राम देखना है, सब कुछ अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो बेटे प्राइमरी सेल क्या होते हैं, विच कैन नॉट बी चार्जेबल। ठीक है, रिएक्शन टेकिंग प्लेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ठीक है, यूज ओनली वंस। ठीक है, यूज एंड थ्रो है। ओके, इसको हम बेटे एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा बेटे, तो बेटे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ड्राई सेल। ड्राई सेल क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन ड्राई सेल विद द डायग्राम। ठीक है, वेरी इजी।
देखो ड्राई सेल में एक जिंक कंटेनर के अंदर, ठीक है, एक जिंक का कंटेनर होता है, आप सभी को नज़र आ रहा है। ये जिंक के कंटेनर के अंदर हम लोग एक जिंक कंटेनर, आपको देखो जिंक कंटेनर के अंदर हम लोग बेटे पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड डाल देते हैं, ठीक है। और उसके अंदर बेटे एक पोरस पेपर लाइनिंग होती है जिसके अंदर अलग से हम लोग क्या नाम है MnO2 और प्लस में C मतलब कार्बन इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, ठीक है। ये डाला होता है, ठीक है। अब ये आप सभी को नज़र आ रहा है। आपको बेटे ये बेसिकली आपको याद रखना पड़ेगा ड्राई सेल, एक्चुअली डायग्राम से देख के, और बेटे यहाँ पे रिएक्शन बनाना सिखा रहा हूँ मैं। ड्राई सेल, एनोड इसमें कौन है, जिंक है, आपको याद रखना पड़ेगा। कैथोड इसमें ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, आपको पता होना चाहिए। ये भी एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, मतलब ये जो है एनोड सेल रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। फिर इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करा जाता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट है। इसके अंदर डाइपोलराइजर जो होता है इसमें MnO2, ठीक है। डाइपोलराइजर वो होते हैं जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं इन सेल रिएक्शन में, ठीक है, ओके। और EMF मतलब हाईएस्ट वोल्टेज इनकी जो होती है वो हाईएस्ट वोल्टेज की 1.25 से लेके 1.5 वोल्ट तक होती है, इनके बीच में रहती है। इसकी EMF कांस्टेंट नहीं होती, क्यों नहीं होती अभी वो बताऊंगा मैं, ठीक है। ये पहले ध्यान से देखो, क्या पहले इसका डायग्राम में आपको ध्यान रखना है। डायग्राम में क्या क्या मेन चीज़ है, जिंक कंटेनर के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट रखते हैं, फिर एक पोरस पेपर लाइनिंग होती है, उस पोरस पेपर लाइनिंग के अंदर बेटे हम क्या नाम है, जिंक ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड को बेटे डिप करके रखते हैं, किसके साथ, डाइपोलराइजर के साथ, जो कौन सा होता है MnO2, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे पहला आता है एनोड रिएक्शन। एनोड रिएक्शन, एनोड पे कौन है बेटे, जिंक ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या बना देगा, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बना दिया इसने। फिर है कैथोड रिएक्शन। कैथोड रिएक्शन देखो कैथोड पे कौन है बेटे, ग्रेफाइट। लेकिन ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो जाहिर सी बात हो सेल रिएक्शन में नहीं आएगा। तो वहाँ पे हमने क्या यूज़ करा, डाइपोलराइजर। डाइपोलराइजर का काम क्या, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करेगा। ये MnO2 जो है बेटे अमोनियम आयन के साथ मिल जाएगा, अमोनियम आयन है, अमोनियम क्लोराइड है ना, उसके साथ मिलके अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर लेगा। कैसे, तो अमोनियम आयन को मैं ये लिख सकता हूँ, NH4 प्लस लिखा ना, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ NH3H प्लस, ठीक है। तो ये H प्लस आयन, देखो रिडक्शन मतलब क्या होता है, H को लेना, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको गेन करेगा ये H को, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Mn, ओके। देखो MnO तो है ही, और एक H प्लस आयन इसके साथ जुड़ जाएगा, OH प्लस में क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ NH3 बच गया। अब बेटे अब देखो ये हटा दो, ये समझ में आ गया, बस समझने के लिए था ये, ओके। अब यहाँ पे बैलेंस करो, सब कुछ बैलेंस है एवरीथिंग, बस चार्ज बैलेंस नहीं, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे 0, तो बेटे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा दो। अब क्या करो, सेल रिएक्शन बनाने जा रहा हूँ मैं इसकी। सेल रिएक्शन कैसे बनेगी, यहाँ पे बेटे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 10 से बना क्या, यहाँ पे Zn, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट में ऐड कर दो, बचा क्या यहाँ पे Zn प्लस में 2 MnO2 प्लस में 2 NH4 प्लस, ठीक है, गिव कर रहा है क्या, Zn2 प्लस में 2 MnOOH प्लस में 2 NH3, ये आ जाएगा आपका। दिस इज द सेल रिएक्शन। ये क्या है, सेल रिएक्शन। तो बेसिकली क्या देखा हमने क्या नाम है, इसका सेल रिएक्शन पढ़ लिया। तो ड्राई सेल के अंदर कई सारी चीज़ सीखने लायक है। तो देख रहे हो आपका एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, वही बेटे कैथोड पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, करंट फॉर्म फ्रॉम कैथोड टू एनोड। दिस इज अ ड्राई सेल का मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये वंस टाइम रिएक्शन हो सकती है, इसमें रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकती क्योंकि एक ही बार ये यूज़ हो सकता है, ठीक है, ओके। अब कुछ चीज़ें ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या क्या ध्यान रख रहे हैं। देखो इसमें क्या क्या चीज़ें अलग से पूछी जा सकती हैं। पहली चीज़, ड्राई सेल जो होता है इसकी लॉन्ग लाइफ नहीं होती। ड्राई सेल की जो है वो लॉन्ग लाइफ नहीं होती, ठीक है। देखो कुछ चीज़ों को ध्यान से पढ़िए। पहली चीज़,
क्या ड्राई सेल हैज़ नॉट लॉन्ग लाइफ, ड्राई सेल हैज़ नॉट लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ, इसकी लॉन्ग लाइफ नहीं होती। काई को नहीं होती? क्योंकि जो इसमें जो आपने जिंक कंटेनर के अंदर क्या रखा हुआ है, इसके अंदर क्या रखा हुआ, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये जो एसिडिक नेचर, अमोनियम क्लोराइड जो होता है ये एसिडिक नेचर का होता है। ये जिंक कंटेनर को क्या कर देती है, क्रोड कर देती है, मतलब धीरे धीरे क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है। ये तब भी जब भी इवन सेल यूज़ में नहीं होता तो भी, ठीक है। क्या ड्राई सेल हैज़ नॉट लॉन्ग लाइफ, ड्राई सेल के पास लॉन्ग लाइफ नहीं होती बिकॉज एसिडिक अमोनियम क्लोराइड क्रोड जिंक कंटेनर, जिंक कंटेनर, ठीक है। एक तो इसकी लॉन्ग लाइफ नहीं होती, ठीक है। इवन जब अगर इसको रखे भी रहोगे तो अपने आप ही ये क्या हो जाएगा, देखो जब आप ड्राई सेल को लाओगे बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, दबता नहीं, लेकिन जैसे जैसे वो यूज़ में होता है वो क्या नाम है उसका जिंक कंटेनर गलता चला जाता है और बाद में अपने आप ही प्रेस करने पे दबने लग जाता है, ठीक है। तो अगर बहुत दिन तक आपने रख दिया तो वो बेटे अपने आप ही क्रोड हो जाएगा जिंक कंटेनर, मतलब क्रोड हुआ मतलब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा जिंक कंटेनर। अगर ख़त्म हो जाएगा जिंक कंटेनर तो आराम से दबाने पे दब जाएगा। और बेटे और जिंक ही ख़त्म हो गया तो बेटे एनोड पे क्या नाम है, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन कैथोड पे गेन नहीं करे जाएंगे, डैट मीन्स वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो इसकी लॉन्ग लाइफ नहीं होती है, ठीक है। ओके, दूसरा बेटे ड्राई सेल। अब देखो इसमें एक चीज़ आपको नज़र आ रहा है, यू कैन सी इन ड्राई सेल अमोनिया इवॉल्व हो रही है, ठीक है। अमोनिया देखो, अमोनिया गैस इवॉल्व हो रही है, लेकिन ये अगर अमोनिया गैस इवॉल्व हो रही है तो इसका मतलब जो क्या नाम है ड्राई सेल है वो क्या नाम है थोड़ी देर के बाद गैस की फॉर्म में ही निकलती है अमोनिया गैस। अरे भाई बोलो, ये क्या नाम है, गैस की फॉर्म में निकलती है अमोनिया गैस। अगर अमोनिया गैस इस केस में निकल रही है तो इसका मतलब थोड़ी देर के बाद ये क्या नाम है ड्राई सेल फट जाना चाहिए। रिमोट के अंदर जो ड्राई सेल है वो क्या नाम है फट जाना चाहिए, फट जाना चाहिए ना, ठीक है। तो मतलब लेकिन ये फटता तो नहीं है, अमोनिया गैस इवॉल्व हो रही है तो भी गैस मतलब जो उसका कंटेनर है, आई मीन डेट जो ड्राई सेल जिसमें पैक हो रखा है, जो बाहर क्या नाम है कार्डबोर्ड कवर लगा वो फट जाना चाहिए, लेकिन फटता नहीं है। ऐसा काई को होता है क्योंकि जो अमोनिया गैस जो इवॉल्व होती है वो इवॉल्व हो ही नहीं पा रही है एज अ फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है। अमोनिया फॉर्म्ड इन ड्राई सेल इज़ नॉट इवॉल्व एज अ गैस, ठीक है। अमोनिया फॉर्म्ड, ये मैं ऊपर का रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अच्छा लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ, अमोनिया फॉर्म्ड नॉट इवॉल्व, यहाँ पे नहीं आएगा, अमोनिया देखो दूसरा नोट क्या है, अमोनिया फॉर्म्ड, ये बेटे पूछा जा सकता है, अमोनिया फॉर्म्ड इन ड्राई सेल डू नॉट इवॉल्व डू नॉट इवॉल्व एज आ गैस। अमोनिया फॉर्म्ड इन ड्राई सेल डू नॉट इवॉल्व एज गैस, ठीक है। ये इवॉल्व नहीं होता गैस की तरह इन ड्राई सेल। वाई, क्यों तो होगा भाई, क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो देखो प्रोडक्ट साइड में Zn2+ आयन और अमोनिया, यू कैन सी Zn2+ आयन और क्या है अमोनिया प्रोडक्ट साइड में है। अब आपको पता है ये लुईस एसिड है, जो भी पॉजिटिव आयन है वो क्या होते हैं लुईस एसिड, और ये क्या है बेटे लुईस बेस, इस पे लोन पेयर होता है, ये क्या है लुईस बेस। अगर बेटे आपने अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहा होता तो आपको बहुत आसान से समझ में आ जाता है ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है। बस तुम्हें अभी ध्यान रखना है ये लुईस एसिड है और ये क्या है लुईस बेस है, ठीक है, ओके। और आपको पता है ये अमोनियम क्लोराइड आयन था तो मतलब बाहर क्लोराइड भी होगा उस साइड,
ठीक है। तो बेसिकली क्या नाम है जो अमोनिया फॉर्म्ड हो रही है, ठीक है, अमोनिया फॉर्म वो गैस की तरह क्यों नहीं निकल पा रही, क्योंकि जो ये लुईस एसिड है इस लुईस बेस को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है। अरे भाई लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इसको अट्रैक्ट करके और बेटे एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा ZnNH3 होल ट्वाइस प्लस Cl2, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, ये क्या बन जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। तो बेटे क्योंकि कॉम्प्लेक्स बन जाएगा अकॉर्डिंग टू एंस, अच्छा ये जो कॉम्प्लेक्स का नाम है इसका नाम है डाईअमाइन डाइक्लोरिडो जिंक सेकेंड, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम है। अभी ये कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ रखा होता तो आपको 2 मिनट में समझ में आ जाता है क्या, बस अभी फिलहाल ध्यान रखना कि प्रोडक्ट साइड में क्या नाम है। अच्छा एनसीईआरटी के अंदर इसको यूँ दिया होगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ये कॉम्प्लेक्स दिया, कहीं कोई बच्चे एनसीईआरटी पढ़ रहे हो कह दो गलत बना दिया है, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हो आप, और ये भी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, ये ZnNH3 होल 4 2+, ये कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये तुम्हें ध्यान होना चाहिए। तो क्या बोलते हैं, क्या क्वेश्चन आया, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्वेश्चन बन सकता है कि वाई, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, वाई अमोनिया फॉर्म्ड, ठीक है, in dry cell, why ammonia formed in dry cell do not evolve as a gas, ठीक है, गैस की तरह क्यों नहीं इवॉल्व होता, तो बिकॉज अमोनिया फॉर्म्ड इन ड्राई सेल डू नॉट इवॉल्व एज अ गैस, ठीक है, क्योंकि जब क्या नाम है सेल रिएक्शन हम देख रहे हैं, सेल रिएक्शन आपने पढ़ी थी Zn प्लस में क्या था NH4 प्लस, ठीक है, गिव कर रहा है क्या, प्लस में MnO2 गिव कर रहा है क्या, Zn2 प्लस में MnOOH प्लस में NH3, यह है। तो बेटे क्योंकि प्रोडक्ट साइड में Zn2 प्लस आयन भी था और अमोनिया भी था, दिख रहा है, तो इन्होंने मिलके क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया, ठीक है। बिकॉज NH3 फॉर्म्ड कॉम्प्लेक्स, या सॉल्ट भी लिख सकते हो, विद Zn2 plus ion, hence not evolved as a gas, ठीक है, इसलिए गैस की तरह इवॉल्व नहीं हुई, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, इतना समझ में आ गया। अच्छा ड्राई सेल को हम लोग लेक्लांचे सेल भी कहते हैं, लिख लो इसको भी, थर्ड पॉइंट, ड्राई सेल इज ऑल्सो कॉल्ड, dry cell is also called Leclanche cell, तो ड्राई सेल इज ऑल्सो कॉल्ड लेक्लांचे सेल, इसको ड्राइड सेल इज ऑल्सो कॉल्ड लेक्लांचे सेल, ठीक है, लेक्लांचे सेल भी कहा जाता है इसको, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट क्या नाम है, ये लेक्लांचे सेल कहते हैं इसको, और दूसरा फोर्थ पॉइंट जो है, इसको ड्राई सेल क्यों कहते हैं, वाई इट इज़ कॉल्ड ड्राई सेल, ठीक है, क्योंकि बेटे ड्राई सेल कॉल्ड ड्राई सेल, या वाई लेक्लांचे सेल इज कॉल्ड ड्राई सेल, ठीक है, एज electrolyte used in dry cell, as electrolyte used is dry in dry cell, hence it is also called, hence it is called dry cell,
ड्राई सेल, इसलिए बेटे हम लोग इसको ड्राई सेल कहते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। ड्राई सेल में क्या है, तो ड्राई सेल क्या होता है, इट इज़ अ प्राइमरी सेल, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लैक्लांचे सेल। एनोड क्या होता है इसमें, जिंक पूछ सकते हैं। कैथोड क्या होता है इसमें, कार्बन या ग्रेफाइट, ठीक है। और इससे विच इज डाईपोलराइजर इन ड्राई सेल, MnO2। व्हाट इज डाईपोलराइजर, डाईपोलराइजर वो होते हैं जो क्या नाम है, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को कहीं भी चेंज कर सकते हैं, विच कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, मैं कहीं लिख देता हूँ, तो इतना आपको आना चाहिए ड्राई सेल के अंदर। ये बहुत आसान है ड्राई सेल। ओके, तो इसमें डाईपोलराइजर के बारे में लिख देता हूँ। डाईपोलराइजर क्या होते हैं, विच चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या होते हैं, विच चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकते हैं। इसका काम क्या होता है, ये बेटे प्रिवेंट करता है बिल्डअप ऑफ हाइड्रोजन गैस बबल्स। ठीक है, काम क्या होता है, प्रिवेंट बिल्डअप ऑफ हाइड्रोजन गैस बबल्स। ठीक है, ये दूसरा, ये हमेशा बेटे क्या नाम है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही यूज़ कर मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा इन प्राइमरी सेल। ठीक है, डाईपोलराइजर ऑलवेज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑलवेज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये बता दिया मैंने तुम्हें, अलग से बता दिया, थोड़ा सा नॉलेज रहना चाहिए, कोई दिक्कत। तो बेटे नेक्स्ट प्राइमरी बैटरी इज मर्करी सेल। कौन सी है प्राइमरी बैटरी, नेक्स्ट इज मर्करी सेल। ठीक है, ये सेकंड है प्राइमरी सेल का। देखो मैं डायग्राम बना लूँ इसके, फिर उसके बाद तो नेक्स्ट इज मर्करी सेल। देखो बेटे मर्करी सेल क्या है, मर्करी सेल का पहले डायग्राम को समझ लो। एक कंटेनर है, जिंक का ही कंटेनर है। ठीक है, उसके अंदर पोरस पेपर सेपरेटर लगा हुआ है। ठीक है, उसके अंदर क्या नाम है आपका, पेस्ट रखा हुआ है HgO और KOH का, मतलब इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, और बेटे कार्बन का इलेक्ट्रोड मतलब ग्रेफाइट ही एक तरह से। ठीक है, ओके। तो बेटे पहला इसमें क्या याद रखना पड़ेगा आपको, एनोड कौन है, जिंक और Hg, कैथोड ग्रेफाइट प्लस में HgO, इलेक्ट्रोलाइट KOH प्लस में HgO। ठीक है, और EMF जो है तुम्हारा 1.35, इसका बेटे कांस्टेंट होता है। अच्छा, ये जो KOH इलेक्ट्रोलाइट हमने डाल दिया, इसके अलावा हमें बेसिक मीडियम है, इसमें हमें जो बैलेंसिंग करनी होगी रिएक्शन की, इसमें वो बेसिक मीडियम से करनी होगी। पता नहीं तुम्हें बैलेंसिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है, आती है कि नहीं आती, मैं तुम्हें बता देता हूँ बैलेंसिंग बेसिक मीडियम में कैसे करते हैं। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, देखो बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम याद है कि नहीं, इसलिए लिख दे रहा हूँ मैं बेसिक मीडियम। कैसे है, एला जैसे A2O4 है, A है, बैलेंस मेन एलिमेंट। ठीक है, क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी होता है मेन एलिमेंट। ठीक है, और तो बेटे यहाँ पे ऑक्सीजन छोड़ दिया तो A है, तो यहाँ पे 2 लगा दो। ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन को बैलेंस करो, A2O4 गिव कर रहा है 2A, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ पे 0, तो बेटे यहाँ पे 4H2O, हाइड्रोजन जोड़ दो। A2O4 गिव कर रहा है 2A प्लस में 4H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 8। अब देखो यहाँ पे 8H2O जोड़ना है और यहाँ पे 8OH नेगेटिव। ठीक है, ये तुमने पढ़ा होगा। टू बैलेंस हाइड्रोजन एड H2O वेयर हाइड्रोजन इज लेस एंड सेम नंबर ऑफ H नेगेटिव आयन OH नेगेटिव आयन ऑन अपोजिट साइड। अब बेटे लास्ट में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस, यहाँ पे बेटे 0 चार्ज और यहाँ पे 8 माइनस का,
तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। तो ये तुम्हें आना चाहिए, ठीक है, बैलेंसिंग। नहीं तो यहाँ रट्टा मारना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो आप बैलेंसिंग एक बार 11th की देख लेना, ठीक है। ओके, ध्यान दो इधर। तो ये मेन यही याद रखना होता है, क्या क्या एनोड है, क्या कैथोड है। डायग्राम भी याद नहीं है तो कोई बात नहीं, चल जाता है, ठीक है। एक बार को याद रख लो। देखो इधर एनोड, एनोड पे बेटे जिंक और Hg है, ठीक है, जिंक और Hg, ध्यान देना सही बच्चे। अब देखो जिंक और Hg विच इज हाई रिएक्टिव, जिंक, तो जिंक अपना ऑक्सीडेशन कर लेगा ZnO, ठीक है। अब बैलेंस करो, बैलेंस करो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या नाम है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 0, 1 H2O जोड़ दो। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 H2O जोड़ दो, प्लस में 2 OH नेगेटिव, ठीक है। क्यों, बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, क्योंकि बेटे इलेक्ट्रोलाइट बेसिक है, दिख रहा है आपको। ओके, अब यहाँ पे देखो 2 नेगेटिव दिख रहा है आपको, 2 नेगेटिव, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, 0। तो बेटे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, ऑक्सीडेशन हो गया। अब कैथोड रिएक्शन, कैथोड पे कौन है, HgO, ठीक है। अब HgO कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन मतलब होता है, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया, क्या बचा यहाँ पे Hg, ठीक है जी। अब बेटे बैलेंस करो, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना, 1, यहाँ पे 1 H2O जोड़ दो। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, 2, यहाँ पे 2 H2O जोड़ के, और यहाँ पे क्या नाम है, 2 OH नेगेटिव जोड़ दो। दिख रहा है आप सभी को, दिख रहा है। अब बेटे बैलेंस करो, यहाँ पे 2 नेगेटिव और यहाँ पे 0, 2 इलेक्ट्रॉन सीधा। अब क्या करो, ऐड कर दो, सेल रिएक्शन बन जाएगी। ये तुम्हें सेल रिएक्शन मेनली याद होना चाहिए। ये कट गया, इससे 2 H2O से ये कट गया, बचा क्या, कुछ बचा, H2O से ये कट गया, बचा क्या, सेल रिएक्शन, क्या, ZnHg सॉरी, प्लस में HgO गिव कर रहा है क्या, ZnO प्लस में Hg, ये बन रहा है, ठीक है। दिस इज अ सेल रिएक्शन, बन गया, ठीक है, सिंपल है, देखो, ठीक है। ये सेल रिएक्शन, कुछ भी नहीं है इसमें, वेरी इजी। अब देखो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि देखो आप देख रहे हो EMF, ये हमेशा कांस्टेंट EMF देता है। मर्करी सेल जो होता है ये बेटे कांस्टेंट EMF देता है, ठीक है, ध्यान देना। मर्करी सेल जो होता है ये कांस्टेंट EMF देता है, ठीक है, देख रहे हैं सभी को। हाँ देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ड्राई सेल जो होता है, ड्राई सेल डू नॉट गिव कांस्टेंट EMF, ठीक है। वो कांस्टेंट EMF नहीं देता, ये 1.25 वोल्ट से लेके 1.35 वोल्ट तक देता है। ये क्या नाम है, वो 1.50 तक होगा, ठीक है, देख लेना जो भी है, ठीक है। मतलब वो उसका कांस्टेंट EMF नहीं होता, उसका EMF क्या नाम है, कांस्टेंट नहीं होता। ड्राई सेल का अगर आपने देखा होगा तो कांस्टेंट EMF नहीं होता, क्योंकि जो नेट सेल रिएक्शन होती है, ठीक है, क्या नाम है, जो नेट सेल रिएक्शन होती है उसकी ड्राई सेल की, वो क्या होती है, Zn, याद होगा आप सभी को, MnO2 प्लस में NH4 प्लस गिव कर रहा है क्या, Zn2 प्लस में क्या नाम है, MnOH प्लस में NH3। ये आप सभी को याद है। यहाँ पे 2 लगा होगा, आई थिंक यहाँ पे भी 2 लगा होगा, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, जो आपने बैलेंसिंग देखी होगी, ठीक है। तो ये देखो नेट सेल रिएक्शन जो होती है किसकी, ड्राई सेल की, वो क्या कंसिस्ट करती है, आयंस। यू कैन सी नेट सेल रिएक्शन ऑफ ड्राई सेल कंसिस्ट आयंस, क्या कंसिस्ट करती है, आयंस। हैंस
जिसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो धीरे धीरे क्या नाम है, हैंस देयर कंसंट्रेशन वेरी विथ टाइम। इसकी कंसंट्रेशन जो होती है समय के साथ क्या करती है, क्या बोलते हैं, वेरी करती है। ठीक है, इसलिए बेटे ये क्या नाम है, क्या बोलते हैं, डाइस स्लोली करता है। ठीक है, बस धीरे धीरे मरता है। हैंस इट्स कंसंट्रेशन वेरी विद टाइम, हैंस इट डाई स्लोली। ये क्या नाम है, धीरे धीरे मरता है। जैसे देखा होगा तुमने, क्लॉक जो होती है बंद हो जाती है तो कभी तो ऐसे से हिलती रहती है इसकी सुई। ठीक है, या घड़ी का टाइम पीछे हो जाएगा फिर चलने लग जाएगा, तो मतलब ये धीरे धीरे मरता है। ठीक है, जब घड़ी का टाइम पीछे होने लगता है हमें पता चल जाता है सेल बदलने का टाइम आ गया है। ठीक है, ओके। या बेटे रिमोट ढंग से काम नहीं कर रहा होता है, रिमोट में देखा होगा आपने। ठीक है, कभी काम कर रहा होता कभी नहीं कर रहा होता, हमें पता चल जाता है सेल बदलना पड़ेगा इसका। ठीक है, लेकिन बट मर्करी सेल जो होता है, मर्करी सेल गिव करता है क्या, कांस्टेंट ईएमएफ। मर्करी सेल जो होता है ये कांस्टेंट ईएमएफ देता है, क्योंकि इसकी नेट सेल रिएक्शन कोई भी आयन कंटेन नहीं करती। यू कैन सी इट्स नेट सेल रिएक्शन डू नॉट कंसिस्ट एनी आयंस। ठीक है, बिकॉज इट्स सेल रिएक्शन डू नॉट कंसिस्ट आयंस, इसकी सेल रिएक्शन कोई आयन को कंसिस्ट नहीं करता। हैंस डाई सडनली, हैंस डाई कर जाता है सडनली, एकदम से ख़त्म। ठीक है, ओके। तो बेटे यूजेस बता देते हैं अब आपको। ठीक है, देखो इधर ध्यान से, यूजेस ऑफ यूजेस ऑफ पहला ड्राई सेल और दूसरा मर्करी सेल। ड्राई सेल का यूज जो है कहाँ पे होता है, ड्राई सेल मेनली जो होता है यूज्ड इन ट्रांजिस्टर, रेडियो वगैरह जो होते हैं बेटे, क्लॉक दीवार घड़ी में। ठीक है, मर्करी सेल जो बेसिकली यूज किया जाता है लो करंट डिवाइस में। ठीक है, बेसिकली यूज्ड इन लो करंट डिवाइस। ठीक है, ये लो करंट डिवाइस में यूज़ करते हैं, जैसे इन हेयरिंग एड्स, जो देखा होगा कई बूढ़े लोग कान में लगाते हैं सुनने के लिए। ठीक है, उसमें यूज़ करते हैं। रिस्ट वॉच, ठीक है, जो हाथ वाली घड़ी होती है, देखो बटन सेल भी बोलते हैं इसको। मर्करी सेल इज ऑल्सो कॉल्ड बटन सेल। ठीक है, ओके, इसको बटन सेल भी बोल देते हैं, लिख देता हूँ। ठीक है, मार्केट ट्रेड नेम है इसका। ठीक है, बटन सेल। तो ये इसका यूज़ है। अब हम लोग सेकेंडरी सेल पढ़ेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल वेरी इजी क्या है। ठीक है, इसमें रिएक्शन जो है विच कैन बी चार्जेबल। ठीक है, विच कैन बी रिचार्जेबल। ठीक है, ये रिचार्जेबल होती है। ओके, इन विच रिएक्शन टेकिंग प्लेस कैन बी रिवर्स्ड, कैन बी रिवर्स। ठीक है, इन विच जो रिएक्शन टेक प्लेस करता है वो रिवर्स हो सकता है इसके अंदर, और यूज्ड अगेन एंड अगेन। ठीक है, बार बार यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। अब इसके एग्जांपल सारे के सारे, इसके जो बाकी बचती हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे, क्या नाम, फॉर एग्जांपल जो है इसके वो है आपका लेड स्टोरेज बैटरी, और फिर है निकल कैडमियम सेल, फिर लिथियम आयन बैटरी जो हम मोबाइल में यूज़ करते हैं, और फिर है आपका फ्यूल सेल भी इसी में ही होता है। ठीक है, अलग से पढ़ लो चाहे जैसे भी। ठीक है, ओके। तो मैं पहले आपको लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में पढ़ाऊंगा A to Z। ठीक है, देखो इधर सारे बच्चे, तो बेटे लेड स्टोरेज बैटरी क्या है, इसमें बेटे पहले तो आपको डायग्राम देखना है। ठीक है, दो तरह के इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं, एक लेड प्लेट और लेड ग्रिड फिल्ड विद स्पॉन्जी लेड। ठीक है, स्पॉन्जी। ओके, आगे ये जो है ये लेड ऑक्साइड लिया जाता है। ठीक है, ओके। एनोड और कैथोड तो बेटे आपको पता होना चाहिए। और बेटे इनको डिप किया जाता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, मतलब इसमें ऐसे रिएक्शन किस में बैलेंस करनी है, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, ध्यान दो। एनोड लेड प्लेट और लेड ग्रेड फिल्ड विद स्पॉनी लेड। ठीक है, और कैथोड लेड ग्रेड फिल्ड विद लेड ऑक्साइड। ठीक है, ये है इलेक्ट्रोलाइट आपको दिख रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड, EMF 2 वोल्ट पर इलेक्ट्रोड, मतलब हर बोल्ट एक इलेक्ट्रोड पे 2 वोल्ट है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 6 डाले हैं, तो 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, ओके। देखो तो बेटे इसकी दो तरह की रिएक्शन, हमेशा सेकेंडरी सेल में दो तरह की रिएक्शन याद करनी पड़ती है आपको, एक चार्जिंग रिएक्शन और एक डिस्चार्जिंग। जब बेटे व्हेन सेल इज यूज्ड, ठीक है, जब सेल यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तब की बेटे हम लोग डिस्चार्जिंग रिएक्शन करते हैं। तो बहुत आसान, एनोड पे क्या है जरा देखो, एनोड पे क्या है, लेड। और बेटे लेड को भी सल्फ्यूरिक एसिड में डिप करा हुआ है। ठीक है, तो लेड के साथ सल्फेट आयन कंबाइन करेगा, मेटल है। ठीक है, कंबाइन करके बेटे क्या बना देगा, लेड ऑक्साइड, PbSO4। लेड पे 2+ का चार्ज होता है, सभी को पता है। ओके, अब बेटे इसको बैलेंस करो एसिडिक मीडियम में, बहुत आसान है। देखो बैलेंसिंग, यहाँ पे 2 नेगेटिव है और यहाँ पे 0 है, तो बेटे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया सीधा। अब कैथोड पे बेटे कौन है, लेड ऑक्साइड, PbO2। ठीक है, अब बेटे यहाँ पे क्या नाम है, SO4 2 नेगेटिव अगेन है, दोनों को क्योंकि सेम इलेक्ट्रोलाइट में डिप करा हुआ है। अब ये टूटेगा, बनाएगा ये मिलके क्या बनाएगा, PbSO4। अब इसको बैलेंस करो। ठीक है, देखो यहाँ पे बेटे कितने हैं, 6 ऑक्सीजन और यहाँ पे बेटे 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 H2 जोड़ देंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे बेटे 4H+ आयन। ठीक है जी, ये आ गया। अब क्या है, अब यहाँ पे बैलेंस भी करो, यहाँ पे 2+ का है और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्या आया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन से ये कट गया पूरा का पूरा। ठीक है, और क्या क्या बचा लिख दिया हमने, Pb प्लस में PbO2 प्लस में एक और एक 2 SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, प्लस में 4H+ आयन गिव कर रहा है, एक और एक 2 PbSO4 प्लस में 2H2, ये आ गया। अब बेटे इसको मैं ये इसकी क्या होगी, सेल रिएक्शन होगी, ये क्या होगी, डिस्चार्जिंग रिएक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, Pb तो है ही, प्लस में PbO2 प्लस में, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, H+ आयन और SO4 2 नेगेटिव। देखो H+ आयन और SO4 2 नेगेटिव, ये इधर क्या लिख सकता हूँ, H2SO4। ठीक है, तो सिंपल H2SO4 लिख सकता हूँ। यहाँ पे 4 और ये 2 है, तो देखो यहाँ पे 2 लग सकता है। ठीक है, और बेटे यहाँ पे क्या नाम है, क्या बन रहा है, 2 PbSO4 प्लस में 2H2O। ये बेटे इसकी डिस्चार्जिंग रिएक्शन हो गई। ठीक है, ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है। ओके, डिस्चार्जिंग रिएक्शन क्लियर होगी।
अब है इसकी चार्जिंग रिएक्शन। चार्जिंग रिएक्शन में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जब बेटे हम चार्ज करेंगे इसको तो बेटे अब इसके हम चार्जिंग रिएक्शन लिखते हैं। ये कॉपी कर लो, कर लो इसको फटाफट। अब है इसका रिचार्जिंग रिएक्शन। Recharging reaction of lead storage battery when cell is charged, when battery is charged। पूछ सकता है चार्जिंग रिएक्शन लिखो और डिस्चार्जिंग रिएक्शन, बहुत आसान है, बस कुछ नहीं करना है, इन्हीं रिएक्शनों को उल्टा कर दो बस, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। देखो इन्हीं रिएक्शन को उल्टा कर दो, बस उल्टा हो जाएगा तो बेटे रिचार्जिंग रिएक्शन होगी। इसमें रिएक्शन मैंने बोला रिवर्स हो सकती है, ठीक है, तो इसका रिचार्जिंग रिएक्शन बनाना है तो बहुत आसान है। करना क्या है, यहाँ पे कैथोड लिखा, इसी को उल्टा कर दो क्योंकि एनोड। अब इसमें क्या होगा, ऐसे बन जाएगा PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव कर रहा है क्या, Pb प्लस में SO4 2 नेगेटिव, सीधा सीधा कैथोड। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एनोड, क्या रिएक्शन रिवर्स होगी, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, इसी का उल्टा करके लिख दो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पुराना है क्या था यहाँ पे Pb, देखो यहाँ पे क्या था PbO2 प्लस में H2SO4 सॉरी SO4 2 नेगेटिव गिव कर रहा था क्या, PbSO4 प्लस में 2H2O प्लस में ऐसे था, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जा देखो उल्टा करके लिखना है हमें, ठीक है, उल्टा करके लिखना है तो क्या इधर क्या आ जाएगा, PbSO4 प्लस में 2H2O गिव कर रहा है क्या, PbO2 प्लस में, उल्टा करा था इधर क्या आ जाएगा, SO4 2 नेगेटिव। बैलेंस करो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4H प्लस है, ठीक है, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे अब ये इससे कैंसिल कर दो, ठीक है, बचा क्या, 2PbSO4 प्लस में 2H2O गिव कर रहा है क्या, Pb प्लस में PbO2 प्लस में 2SO4 2 नेगेटिव प्लस में 4H प्लस एंड विच कैन ऑल, ये बेटे इसकी रिचार्जिंग रिएक्शन हो गई, रिचार्जिंग रिएक्शन, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं क्या, 2PbSO4 प्लस में 2H2O प्लस में Pb गिव कर रहा है सॉरी और PbO2 प्लस में 2H2SO4, ये रिचार्जिंग रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब देखो, अब इसमें कुछ नोट देखो, जब हम लोग रिचार्ज करते हैं इसमें, ठीक है, तो एक तरह से करंट जा रहा होता है अंदर, ठीक है, तो इस पर आपने देखा होगा जो ये इन्वर्टर बैटरी वगैरह में यूज़ होता है। आप देखते हो जो इन्वर्टर बैटरी होती है ना, हमें बार बार पानी डालना पड़ता है ला के बाहर से, देखते हो ना, बार बार हम बैटरी कहते हैं पानी ऐड कर दो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में बार बार ऐड करना पड़ता है। वो क्यों ऐड करना पड़ता है वो उसको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो इधर तो बेटे इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है, ड्यूरिंग चार्जिंग के दौरान बेटे जो सेल होता है, लेड स्टोरेज बैटरी जो होती है वो बेटे इलेक्ट्रोलाइटिक की तरह बेटे बिहेव करता है, ठीक है। नोट लिख देता हूँ, नोट, ड्यूरिंग चार्जिंग सेल ऑपरेट एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल,
क्योंकि करंट पास कर रहे हैं और सेम कंटेनर में, देखो यहाँ पे क्या नाम है, सेम कंटेनर में प्रेजेंट है बेटे, देख रहे हैं आप लोगों को, और बेटे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, चार्जिंग के दौरान, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस करेगा, ठीक है। ड्यूरिंग चार्जिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, हैंस वाटर जो होगा लॉस्ट हो जाएगा, लॉस्ट, ठीक है, क्योंकि वाटर का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस करेगा तो वाटर लॉस्ट हो जाएगा, एज इन द फॉर्म ऑफ H2 एंड O2, अगर हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है। इसलिए बटे क्या नाम है, कुछ समय के बाद हमें पानी दोबारा ऐड करना पड़ेगा, हैंस वाटर नीड to be added periodically, इसलिए समय समय पे हमें क्या नाम है इसके अंदर पानी ऐड करना पड़ता है, ठीक है। अब बेटे लेकिन आजकल हमने एडवांस बैटरी बना ली है, हालांकि अभी भी इन्वर्टर बैटरी में हमें ऐड करना पड़ता है क्योंकि थोड़ी एडवांस बैटरी आ गई हैं, ठीक है। देखो, ठीक है, मेंटेनेंस फ्री बैटरी में हम लोग बस इलेक्ट्रोड चेंज कर देते हैं, ठीक है। नाउ डे मेंटेनेंस फ्री बैटरी अवेलेबल है, ठीक है, ओके। मेंटेनेंस फ्री बैटरी ऑल्सो आजकल क्या नाम, मेंटेनेंस फ्री बैटरी जो होती है, ठीक है, मेंटेनेंस फ्री बैटरी ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है। मेंटेनेंस फ्री बैटरी जो है, मेंटेनेंस फ्री बैटरी ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है, इन विच नो वाटर नीड टू बी एडेड, इसमें बेटे कोई भी वाटर ऐड करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इफ़ वी यूज्ड, ठीक है, इन मेंटेनेंस फ्री बैटरी, ठीक है, जो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, ये बेटा अलॉय होता है कैल्शियम और लेड का, ठीक है। इन मेंटेनेंस फ्री बैटरी, मेंटेनेंस फ्री बैटरी के अंदर, ठीक है, इन मेंटेनेंस फ्री बैटरी कैल्शियम, लेड अलॉय कैल्शियम लेड अलॉय यूज होता है, और ये जो होता है विच प्रिवेंट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जो वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो बेटे आपको लेड स्टोरेज बैटरी की चार्जिंग रिएक्शन याद होना चाहिए, डिस्चार्जिंग रिएक्शन याद होना चाहिए, ठीक है। और when lead storage battery act as electrolytic cell during charging reaction, ठीक है। why water need to be added periodically in lead storage battery, ठीक है। वाटर हमें बार बार क्यों डालने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो बड़े रीजन, बिकॉज ड्यूरिंग चार्जिंग रिएक्शन वाटर अंडरगो इलेक्ट्रोलाइसिस एज H2 और O2, ठीक है, H2 और O2 की फॉर्म में बाहर निकलता है, जिसके कारण हमें बार बार पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वाटर लॉस हो जाता है, ठीक है, ओके। विच इलेक्ट्रोड यूज्ड इन मेंटेनेंस फ्री बैटरी, तो द अलॉय ऑफ कैल्शियम और लेड, ठीक है। तो ये बेटे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, आप लोग के काम आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ओके। वाई, पहले तो when lead storage battery act as electrolytic cell, ये लिखिए क्वेश्चन,
व्हेन लेड स्टोरेज बैटरी एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगला लिखे वाई वाटर नीड टू बी एडेड periodically इन लेड स्टोरेज बैटरी। इसका आंसर ये लिखा हुआ है। अगला विच इलेक्ट्रोड यूज्ड इन मेंटेनेंस फ्री बैटरी। ठीक है, जिसमें बेटे हमें बार बार पानी या डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ओके, तो बेटे ये लिखा हुआ है इसका आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिए। ओके, अब हम लोग आ रहे हैं निकल कैडमियम सेल पे। तो यूजेस ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी आपको पता होना चाहिए। यूजेस ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, यूजेस ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी क्या होता है? पहला, यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स बैटरी। ठीक है, ये ऑटोमोबाइल में यूज़ किया जाता है। ओके, मतलब जो कार वगैरह में जो बैटरी यूज़ होती है। यूज्ड इन इन्वर्टर बैटरीज। ठीक है, इस पर यूज़ होता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं निकल कैडमियम बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी, तो बेटे जो है निकल स्टोरेज निकल कैडमियम बैटरी, ठीक है, ये बहुत आसान है। इस पर डायग्राम नहीं याद रखना, सिंपल मत देखो। एनोड इसमें कैडमियम होता है, कैथोड इसमें NiOH का होल थ्राइस होता है, और इलेक्ट्रोलाइट KOH होता है। डेड में रिएक्शन मुझे बेसिक मीडियम में बैलेंस करनी। EMF बेटे इसका 1.4 वोल्ट होता है। ठीक है, अब देखो बेटे पहली चीज़ इसमें एनोड रिएक्शन। एनोड रिएक्शन बेटे कौन है? कैडमियम है। कैडमियम ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या बनाएगा? CDO। अब बेटे इसको बैलेंस करो, यहाँ पे ऑक्सीजन है एक, यहाँ पे 0। ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब बेटे यहाँ पे एक ऑक्सीजन, एक H2 यहाँ पे जोड़ा, और यहाँ पे बेटे 2H प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, हाँ सॉरी गलत हो गया, क्योंकि आप बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो बेटे यहाँ पे 2 H2 है, तो यहाँ पे 2 H2O, और यहाँ पे 2 OH नेगेटिव और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, ओके। अब बेटे कैथोड रिएक्शन। ओके, कैथोड NiOH का होल थ्राइस। अब बेटे रिडक्शन में क्या होगा? यहाँ पे देखो +3 चार्ज है, तो यहाँ पे बेटे NiOH का होल ट्वाइस चार्ज कम हो गया, रिडक्शन हो गया। ओके, बैलेंस करो। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, एक H2O जोड़ दो। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, 2 और 2 4, और यहाँ पे 3 कम है, तो एक H2O इधर जोड़ दो और एक ही OH नेगेटिव इधर जोड़ दो। अब बेटे चार्ज इधर एक नेगेटिव और यहाँ पे 0, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। ठीक है जी, ये आ गया। बैलेंस करो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ पे 2 H2O, यहाँ पे ये। ठीक है, बच्चा क्या? देखो CD प्लस में 2 NiOH का होल थ्राइस, प्लस में देखो एक H2O और यहाँ पे 2 H2 हैं। ठीक है, अभी कैंसिल हो जाएगा वो। ओके, आगे कैडमियम ऑक्साइड प्लस में NiOH का होल ट्वाइस, यहाँ पे 2, और यहाँ पे देखो 2 H2O था और यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे क्या? एक H2O। दिस इज़ व्हाट? सेल रिएक्शन। ये इसकी क्या हो गई? सेल रिएक्शन। ये डायरेक्ट आप सेल रिएक्शन याद रखोगे तो भी फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, ओके। अब देखो ये निकल कैडमियम सेल की लॉन्गर लाइफ होती है बेटे, क्या नाम है? नोट, निकल कैडमियम सेल हैज़ लॉन्गर लाइफ देन किससे? लेड स्टोरेज बैटरी से। ठीक है, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है, इसलिए इसके लिमिटेड यूज़ है
hence it has limited used, इसके लिमिटेड यूज हैं, ठीक है। मेनली यूज क्या आता है इन कैलकुलेटर, मेनली used in कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज लिथियम आयन बैटरी। तो बेटे इसमें लिथियम आयन नाउ अ डेज, बेटे आजकल हम लोग लिथियम आयन बैटरी सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स में, ठीक है। जो होती है लिथियम आयन बैटरी होती है, क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि इसका लाइट वेट है। Nowadays use of rechargeable lithium ion battery is become more common because of their light weight, ठीक है। और इसकी डिस्चार्जिंग रिएक्शन भी क्या नाम है बहुत स्लो होती है। देखो इधर, तो एनोड पे कौन है बेटे? लिथियम ऑक्सीडेशन करके Li++ से एक इलेक्ट्रॉन बना देगा। कैथोड पे बेटे क्या नाम है? देखो MnO2 है, ये लिथियम आयन के साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। और जब ये लिथियम आयन के साथ कंबाइन होगा तो बेटे ये क्या नाम है? लिथियम MnO2 बन जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या नाम है? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड हो जाएगा और इसकी सेल रिएक्शन जो बनेगी वो होगी LiMnO2 प्लस में सॉरी ये इससे कैंसिल, इसीलिए इसको नाम दिया गया लिथियम आयन बैटरी, ठीक है। ओके देखो तो यहाँ पे LiMnO2 हो जाएगा, ये इसकी सेल रिएक्शन है। ये सिंपल है, तुम्हारी मर्जी, पढ़ो मत पढ़ना, एक नॉलेज के लिए बता दिया आपको। ओके तो फ्यूल सेल क्या होता है? ये एक डिवाइस होता है, तो बेसिकली एक गैल्वेनिक सेल का एक टाइप है, ठीक है। देखो यह सिंपल एक डिवाइस which convert energy produced by combustion of fuel like hydrogen, methanol, methane, etc. Device which convert energy produced by combustion of fuel like hydrogen, methanol, methane, etc. into करंट। तो ये इसकी डेफिनेशन है बेटे। इसमें ये इसका डायग्राम है। एनोड होता है, पोरस कार्बन होता है जिसके ऊपर पीटी का फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस लगा होता है, प्लेटिनम या प्लैटिनम भी हो सकता है, ठीक है। इधर से H2 गैस जाती है, इधर से O2, ठीक है। और इससे बेटे KOH रखा जाता है या NOH रखा जाता है। ये H2O2 फ्यूल सेल का एग्जांपल है ये, ठीक है। देखो इसमें एनोड लिखेंगे हम लोग। एनोड क्या है? पोरस कार्बन कंटेन पोरस कार्बन, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, एनोड पोरस कार्बन कंटेन फाइनली डिवाइडेड पीटी, ठीक है। और बेटे कैथोड पे पोरस कार्बन कंटेन फाइनली डिवाइडेड पीटी, ठीक है। देखो इधर बेटे इलेक्ट्रोलाइट आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रोलाइट, इसमें KOH हम यूज़ करते हैं, रिएक्शन बेसिक मीडियम में बैलेंस होगी। और EMF जो होती है इसकी 0.9 वोल्ट होता है,
इतना तुम्हें पता होना चाहिए। देखो इसकी सेल रिएक्शन बता रहा हूँ मैं कैसे लिखना, बहुत आसान है बच्चे। तो बेटे इसका एनोड रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। देखो एनोड रिएक्शन, देखो एनोड पे कौन गया, H2 गैस अपना ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या बनाएगा, H2। बैलेंस करो इसको, बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट KOH है। देखो क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, एक H2O जोड़ दो। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, 2 2 4, यहाँ पे 2 H2O और 2 OH नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। कैथोड रिएक्शन, कैथोड पे कौन, O2 जो आ रहा है, O2 अब अपना ऑक्सीडेशन करेगा, सॉरी रिडक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, H2O, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। बैलेंस करो, यहाँ पे 2 लगा दो। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, 4 H2O प्लस में 4 OH नेगेटिव और प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जोड़ दिया। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ये कट गया इससे, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, बचा क्या, H2 प्लस में O2 गिव कर रहा है बेटे H2O, 2H2, यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है। ये देखो इसमें H2O निकला, ठीक है। ओके, ये है बेटे फ्यूल सेल, वेरी इजी। देखो ये जो H2O होता है पीने योग्य होता है, ठीक है। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में, ठीक है, आपको पता है उस टाइम जब अपोलो स्पेस प्रोग्राम बनाया गया था, हो रहा था, उस टाइम हमारे पास सोलर पैनल नहीं हुए करते थे। हम लोग बड़े मतलब लाइट की एनर्जी से बिजली नहीं बना पाते थे उस टाइम पे, ठीक है, या इतना इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो जो अब बेटे उसमें हम लोग क्या नाम है, उसके अंदर जो स्पेस था, स्पेसिस थी उस सॉरी जो एस्ट्रोनॉइट्स गए थे वहाँ पे, ठीक है, वो बेटे फ्यूल सेल लेके गए थे। एक तो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था, और ये जो पानी निकल रहा था इससे, इसको कंडेंस करके वो पी भी जा रहे थे, ठीक है। तो बेटे तो जो H2 प्लस में O2 निकला है, ये गिव कर रहा है 2H2O, ठीक है। दिस वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। दिस वाटर इज़ यूज बाय एस्ट्रोनॉइट्स, ठीक है, फॉर ड्रिंकिंग। मतलब ये वाटर जो है यूज़ करा गया था, ठीक है, एस्ट्रोनॉइट्स के द्वारा, जो बेटे गए थे कहाँ पे, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में, ठीक है जी। वो जो भी है वो आप लिखवा देता हूँ अभी मैं, रुक जाओ। पहले चीज़ तो इसका मेरिट लिखेंगे, मेरिट्स ऑफ फ्यूल सेल क्या है। मेरिट ऑफ फ्यूल सेल क्या, पहला वेरी हाई एफिशिएंसी, इसकी हाई एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी, ठीक है। दूसरा, डू नॉट कॉज पोल्यूशन, डू नॉट कॉज पोल्यूशन, पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। डीमेरिट्स या लिमिटेशन बोल देते हैं हम लोग इसको, लिमिटेशन। दूसरा, जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करा जाता है, कैटलिस्ट यूज़ पीटी, ठीक है। पीटी बहुत कॉस्टली होता है, वेरी कॉस्टली होता है, ठीक है। दूसरा, ये जो KOH होता है बहुत क्रोसिव नेचर का होता है, बार बार चेंज करना पड़ता है। KOH इज़ वेरी क्रोसिव होता है, क्रोसिव इन नेचर, ठीक है। इसको बार बार चेंज करना पड़ता है, क्रोसिव। वेरी क्रोसिव इन नेचर, बहुत ज़्यादा क्रोसिव नेचर का होता है।
और इसमें बेटे आपको याद रखना पड़ेगा, ये तो याद रख ही लिया आपने, दूसरा क्या याद रखना पड़ेगा, एक नोट लिख लो। तो देखो मैंने एक नोट लिखा है, ये पूछ सकता है, ठीक है, ओके। द सेल was used for providing electrical power in the Apollo space program। इस सेल का यूज़ किया गया था इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करने के लिए इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। द वाटर, जो वाटर इसमें निकला था, आप सभी को याद होगा, एक रिएक्शन आपने देखी थी, H2 प्लस O2 गिव कर रहा है क्या, 2H2। ये जो वाटर निकल रहा था इस सेल रिएक्शन के दौरान, ठीक है, इस वाटर को कंडेंस करके वो एस्ट्रोनॉइट्स पी भी रहे थे। द वाटर वेपर produced during the reaction were condensed and added the drinking water supply for the astronauts। ठीक है, तो ये एक फ्यूल सेल है, यहाँ पे बैटरी पूरा फिनिश्ड होता है। ओनली वन क्लास इज लेफ्ट जिसमें मैं आपको नेक्स्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, और एक कोरोजन छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो लगभग 1 घंटे की वीडियो और लगेगी, आधे घंटे की बस, ज़्यादा से ज़्यादा। ओके।